नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दूध बेचने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक दूध बेचने वाले रहा करते थे, जिसे हज करने का बड़ा ही शौक था। जब लोग हज करके आते थे तो वो उन हाजियों के साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत से मिला करता था और उनके हाथ भी चूमता था। एक मर्तबा हज के मौके पर उसने हाजियों से पूछा कि हज पर किस तरह से जाते हैं। किसी ने उसको बताया कि हम हज के लिए कराची से जाते हैं और उसे रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचा दिया। वो लोगों से पूछता फिर रहा था कि मुझे कराची जाना है, मैं किस तरह से जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भटकता रहा। एक मर्तबा उस कंडक्टर ने उसको कहा कि तुम मेरे साथ इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। आखिर वो शख्स किसी तरह से भी कराची पहुंच गया और जब वो वहां पर उतरा तो वो लोगों से पूछने लगा कि मुझे हज पर जाना है, मैं किस तरह से जाऊं। लेकिन किसी ने उसको हाजियों के अड्डे पर जाने का रास्ता बता दिया। वो ढूंढता फिरता आखिरकार हाजियों के अड्डे पर जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि काफी हाजी हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन नाजरीन मोहतरम, उस शख्स के पास ना ही वीजा था, ना ही पासपोर्ट, ना ही पैसे। लेकिन उसने देखा कि लोग हाजियों का सामान उठाकर जहाज में रख रहे हैं, लेकिन वो कूली उनको जहाज में जाने की इजाजत है। उस दूध बेचने वाले ने एक कूली से दोस्ती कर ली और कूलियों की वर्दी पहनकर उस जहाज में हाजियों का सामान रखने लगा। वो दूध बेचने वाला सामान के बहाने जहाज में आता और जाता रहा। जब हाजियों का सारा सामान अंदर पहुंच गया तो वो दूध बेचने वाला जहाज के एक कोने में बैठकर छुप गया और वापस से अपने कपड़े पहन लिए और कूली की वर्दी उनको वापस कर दी। उस दूध बेचने वाले ने जहाज में बैठे एक शख्स को कहा कि जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। नाज़रीन, जब जद्दा नजदीक आया तो उस शख्स ने उस दूध बेचने वाले को कहा कि जद्दा नजदीक आ गया है। फिर उस दूध बेचने वाले ने जहाज से बाहर निकलकर जहाज से छलांग लगा दी सीधा पानी के अंदर। उसे तैरना भी नहीं आता था। जब वो उस पानी के अंदर गिरा तो वो ऊपर ना आ सका। ऊपर जहाज पर खड़ा एक शख्स ये सारा मंजर देख रहा था कि वो पानी के अंदर छलांग लगा गया, लेकिन वो पानी के बाहर ना आ सका। वो ऊपर जहाज पर खड़ा शख्स सोच रहा था कि यह शायद डूब गया है, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। नाज़रीन, फिर उस शख्स ने हज किया और हज करने के बाद जब वो शख्स हरम शरीफ से बाहर निकला, फिर उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। फिर उसने उसको रोक कर पूछा कि तुम तो वही हो जिसने समंदर में छलांग लगा दी थी। उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम समंदर में छलांग लगाने पर मजबूर हो गए। उस दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ जो भी हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो शख्स उस दूध वाले के साथ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स देखता है कि उसके लिए एक नई कार बाहर खड़ी है। उस दूध वाले के लिए ड्राइवर इंतजार कर रहा है। वो दूध वाला उस कार में बैठा और उसके साथ वो शख्स भी बैठ गया। फिर उस शख्स को एक मकान की तरफ ले गया। एक मकान में जाकर वो खुद भी बैठ गया और साथ में उस शख्स को भी बैठा दिया। फिर कहा कि मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। नाज़रीन, उनके लिए एक खादिम फल लेकर आया। वो शख्स ये देखकर हैरान और परेशान रह गया। उसने कहा कि भाई, आप मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है। दूध वाले ने कहा कि ये सब माजरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तुम पहले ये मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। उसने पूछा कि ये सब कुछ आपको कैसे मिला। दूध वाले ने कहा कि ये सब राज की बातें हैं, लेकिन तुम मुझे जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो दूध वाला कहने लगा कि मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बड़ा ही शौक था। मुझे उसी शौक का बदला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये सब कहकर मैंने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस किसी तरह हाथ पैर पानी में मारता रहा। समंदर की लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे की तरफ लाती रही। मेरे अंदर पानी भी चला गया और मेरे होश भी उड़ गए और मैं कई टाइम तक समंदर के किनारे पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सुबह तहज्जुद का टाइम था। तब मैंने इधर उधर देखा कि बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे और आगे का रास्ता भी बंद था। मैं उस ग्रिल के पास जाकर बैठ गया और मैंने देखा कि उस ग्रिल के पार एक घर है। उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई थी और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए हुए थे।
और गाय उन लोगों को दूध नहीं निकालने दे रही थी। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने उन लोगों को आवाज दी। मैंने उन लोगों को अपनी तरफ बुलाया और फिर मैंने उससे कहा कि गाय का दूध मैं आपको निकाल कर दूंगा। लेकिन वो लोग अरबी थे, अरबी बोलते थे और अरबी ही समझते थे, वो मेरी बात ना समझ रहे थे। फिर मैंने उन लोगों को इशारे इशारे में ही बताया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह का करम देखिए कि जहाँ पर मैं बंद था वो इलाका एक बड़े आदमी का था, किसी बड़े सरदार का था। उस शख्स का एक ही बेटा था, लेकिन उसको डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बेटे को गाय का दूध पिलाओ। उस शख्स ने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय रखी हुई थी, लेकिन गाय उनको दूध नहीं निकालने दे रही थी, जिसकी वजह से सेठ और उसकी घरवाली को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको गाय का दूध निकाल कर देता हूँ, तो फिर वो शख्स अपने सेठ के पास गया और कहने लगा कि बाहर एक शख्स आया है जो कहता है कि मैं आपको इस गाय का दूध निकाल कर दूंगा। सेठ ने कहा कि जाओ और उस शख्स को लेकर आओ। और वो शख्स मेरी तरफ आया और मेरी तरफ आकर मुझे गाय के पास ले गया। जब मैंने गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरा तो फिर गाय ठहर गई और फिर मैंने अपने अंदाज से गाय से बात की। फिर मैंने बैठकर उस गाय में से 10 लीटर दूध निकाला। फिर मैंने वो दूध उन लोगों को दे दिया और सेठ की बीवी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो कहने लगी कि इस दूध वाले को जाने मत देना। और फिर मेरी उस सेठ से मुलाकात हुई और उस सेठ ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। और फिर मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ यहाँ पर हज करने के लिए। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप अच्छा दूध निकालते हो। और फिर मैंने उससे कहा कि ये दूध मैं आपको खुद निकाल कर देता रहूंगा, लेकिन आप मुझे हज करवाओ। तो फिर वो कहने लगा कि आप फिक्र मत लो, मैं आपको हज करवा दूंगा। फिर उस सेठ की बीवी ने अपने वालिद से फोन किया, क्योंकि उसके वालिद ने काफी यादें बैलें पाल रखी थी। जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि हमें ऐसे ही बंदे की जरूरत है। फिर उस शख्स ने अपनी बेटी से कहा कि उस बंदे को मेरे पास भेज दो। और फिर मैं जिसके पास आया हुआ था, फिर उस शख्स ने अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे उस शख्स के पास ले गया, यानी कि अपने ससुर के पास। उसके ससुर ने मुझसे कहा कि मैं तुझे अपने पास रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे ये काम है कि तुम मेरी गाय और बकरियों का दूध निकाला करो। जब दूध निकालने का टाइम आया तो मैंने 25 भैंसों का दूध कुछ ही घंटों में निकाल दिया। जब वो शख्स ये मंजर देखता है तो वो हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि आज तक इतना भी जल्दी किसी ने भी दूध ना निकाला था। और फिर वो मुझसे कहने लगा कि आप यहीं पर रह जाओ, मैं आपको हज करवा दूंगा। और फिर मैंने उससे कहा कि मुझे हज करके अपने घर जाना है, लेकिन वो जिद करने लगे कि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने उससे कहा कि मेरे बीवी बच्चे तो पाकिस्तान में हैं। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आप फिक्र मत लो, मैंने यहाँ पर एक घर बनवाया हुआ है, वो घर मैं आपको तोहफे में देता हूँ। और ये मेरी गाड़ी है, ये भी मैं आपको तोहफे में देता हूँ। आप मुझे अपनी बीवी और बच्चों का एड्रेस बताएं, मैं वहाँ पर पैगाम पहुँचवा देता हूँ। और आने वाले जहाज में मैं आपकी बीवी और बच्चों को यहाँ पर बुलवा लेता हूँ। तुम उनके साथ एक और हज भी कर लेना, बल्कि तुम हर साल हज करते रहना। और 1 हफ्ते के बाद मेरे बीवी और बच्चे यहाँ पर पहुँच गए और मैंने उनके साथ हज भी अदा की। ये सभी अल्लाह पाक के घर देखने की बरकत है। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अदा कर दी है। अल्लाह ताला अपने घर में हर इंसान को आने की तौफीक अदा करे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल हकीकत वाक़या को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी और इस्लामिक वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।